हेलो जी, नमस्ते। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं कुछ एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। अध्यात्म की कहानी है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। एक छोटा सा गांव था। वहाँ कोई 10 लोग थे। 10 लोग अध्यात्म को समझने के लिए उसकी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। फिर बहुत पहाड़ी जगह थी, वहाँ पे वो यात्रा करने गए। यात्रा करते हुए वहाँ पे बहुत लोगों से मिले, अलग अलग लोगों से, संतों से, महात्माओं से, सबसे मिले। फिर जब वहाँ से वापस निकले अपने गाँव के लिए तो बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। फिर बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर उस हिसाब से उन्होंने नदी में बहाव कम होने का इंतज़ार किया। फिर वहाँ से बहाव कम होते फिर उन्होंने सोचा तैर के जाने के लिए, तो तैर के गए। जब तैर के निकले तो किनारे पे जाके बैठे। फिर बहुत देर तक बैठे रहे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना काउंटिंग की जाए। तो उन्होंने मतलब 10 गए थे तो 10 वापस आए कि नहीं, उसके लिए उन्होंने काउंटिंग की। फिर एक ने गिनती शुरू की तो 1 2 3 4 7 मतलब करके फिर 9 तक ही पहुँचे। उन्होंने सोचा अरे ये तो 9 ही लोग हैं। तो एक साथी हमारा बिछड़ गया। सब बहुत टेंशन में हो गए, रोने लगे, बहुत सोचने लग गए। फिर उन्हें टेंशन में लेके वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा अरे ये 10 लोग इतनी परेशानी में क्यों हैं, क्या हुआ करके उनके पास गए। फिर उन्होंने बात की तो उनमें से एक इंसान ने कहा कि हम 10 लोग अध्यात्म की यात्रा पर निकले थे और बस अब हम वापस आ रहे तो 9 ही लोग हैं। एक साथी हमारा बिछड़ गया है हमसे। तो अब फिर महात्मा जी ने कहा कि मैं गिनती करता हूँ करके। फिर उन्होंने गिनती करी तो एक तो महात्मा जी ने कहा कि मैं काउंटिंग करता हूँ। फिर उन्होंने काउंटिंग की तो 1 से 10 सब लोग पूरे निकले। फिर उनमें से लोग कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो आप, नहीं हमें हमारी गिनती इतनी बुरी नहीं है ना, हमने सबने देखा तो हमारा एक साथी नहीं है करके वो जिद पे ही निकले मतलब कि। तो फिर उन्होंने महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है, आप गिनती करो अपनी, मैं तो अपनी यात्रा पे निकला हूँ करके वो चले गए। फिर सब लोग 2 ढाई घंटे हो गए इधर उधर ढूंढने लगे किया। फिर में से एक साथी था उनका, वो पानी के नदी के किनारे जाके बैठा तो उन्होंने नदी के किनारे जाके देखा तो उसने अपनी खुद की परछाई देखी। उससे बहुत पुरानी बात है तो उस हिसाब से उन्होंने आईना तक भी नहीं देखा था। तो अपनी अपनी शक्ल भी उन्हें याद नहीं थी। तो उसे लगा कि नहीं हमारा वही साथी है जो हमसे बिछड़ गया है। तो फिर उसने बहुत सारे मतलब उसके दूसरे साथियों को बुलाया। फिर उन्होंने सबने बारी बारी करके देखा। उन्हें लगा हाँ ये तो हमारा दोस्त ही है जो हमसे बिछड़ गया था, वह तो मर गया, फिर जलाने की तैयारी करो। तो उसकी चिता वगैरह रेडी कर रहे थे, तब तक वो महात्मा संत जो थे वो जाके वापस आ रहे थे। फिर उन्होंने देखा अब ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नया नाटक है इन करके। तो फिर पूछा उन्होंने ये क्या हुआ करके। तो उन्होंने बोला कि देखो ये हमारा वही साथी है और ये देखो डूब के मर गया, अब इसे जलाना होगा यूँ करके। तो फिर वो उन्होंने समझाया महात्मा जी ने कि ये कोई वो नहीं है, ये तुम अपनी खुद की परछाई देख रहे हो और फिर से गिनती करो और इस बार गिनती खुद से शुरू करना। तो फिर हम लोगों ने जो स्टार्टिंग वगैरह किया तो वो खुद से गिनती शुरू करी और उन्होंने फिर से गिना तो हाँ 10 लोग ही बराबर निकले। फिर सब ने एक एक बारी करके गिना तो सब 10 लोग निकले। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे महात्मा जी आपने तो हमारी आंखें खोल दी, हम तो बाहर ढूंढ रहे थे और हम तो ये बाहर ढूंढ रहे थे और करके। तो फिर महात्मा जी ने कहा कि यही तो बात है कि तुम सब लोग सब चीज़ें बाहर दुनिया में ढूंढते हो, कभी खुद के अंदर नहीं देखते। या मतलब खुद के अंदर भगवान हमारे खुद के अंदर है, हर चीज़ हमारे खुद के अंदर समाई हुई है, तो फिर हम बाहर क्या ढूंढ रहे हैं करके। मतलब ये बहुत समझने वाली चीज़ है कि नॉर्मली ये सब हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है कि हम हर चीज़ बाहर ढूंढने निकलते। आज की दुनिया में इंसान सिर्फ हमारे मतलब के लिए जीता है। तो इसके थ्रू बस मैं यही समझाना चाहती हूँ कि हमें बाहर की दुनिया से ज़्यादा हमारे अंदर की चीज़ को समझना चाहिए। जो हम चीज़ बाहर ढूंढने लगते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमें मिल जाए सामने वाले में या किसी में। कुछ चीज़ें जो हमारे अंदर है हमें उन्हें ही ढूंढना है और उन्हें ही समझना है। बस इस कहानी के थ्रू मैं आप लोग को यही समझाना चाहती थी। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा हो और थैंक यू फॉर वॉचिंग।